हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज मेरे साथ है हमारे स्टूडेंट मिस्टर जितेंद्र सिंह, जो एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। तो आज हम जो है उसकी एक्सपोर्ट जर्नी के बारे में जानेंगे कि उसने कैसे कैसे एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। हाय सर, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस सर की कोचिंग ज्वाइन करने के बाद से ही शुरू किया था। फिलहाल मैं मैदा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपको एक्सपोर्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? एक्सपोर्ट करने का आइडिया एक्चुअली क्या, शुरू में सर के ही वीडियो में काफ़ी देखता था। यूट्यूब के जो सर वीडियो अपलोड किए हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड सारे वीडियो मैंने शुरू से शुरू करके एक एक वीडियो देखता गया, फिर उनसे थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धीरे धीरे इंटरेस्ट जग गया। ग्रेट ग्रेट, धीरे धीरे इंटरेस्ट जग गया। फिर ओके। फिर सर की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस होती है, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिजिकली अहमदाबाद में कोचिंग ज्वाइन की, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर के द्वारा काफ़ी अच्छे नोट्स उपलब्ध कराए गए, जिससे कि एक्सपोर्ट में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट कैसे चूज किया? कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो अभी? सर एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट कमोडिटी वाला प्रोडक्ट है। व्हीट फ्लोर, मैदा, आटा, सूजी, रवा और चावल, बासमती एंड नॉन बासमती राइस दोनों मेरी डील करता हूँ। ओके, कमोडिटी वाला आइटम है दोनों। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बायर कैसे फाइंड करना है। तो आपने आपका जो पहला बायर कैसे फाइंड किया? सर सबसे पहला बायर मैंने एम्बेसी से डाटा लेकर ही फाइंड किया था। एम्बेसी को जो भी आप जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, उस कंट्री के एम्बेसी से आप कांटेक्ट कीजिए। उन्हें आप मेल डालिए, वहां से उनसे जो भी जेन्युइन डाटा मिलता है, और वहीं के माध्यम से मैंने कांटेक्ट किया था अपने बायर। ओके ओके, अपने बायर को कांटेक्ट किया था और फिर आपने आगे बात करके एक्सपोर्ट किया। तो एक तो होता है कि बायर फाइंड करना। तो बायर फाइंड करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें आपने एम्बेसी से फाइंड किया है, एग्जीबिशन होता है, ऑनलाइन भी होता है। बहुत सारे बायर फाइंड करने के रास्ते, जहां से कोई भी आप नॉर्मल पर्सन जो यहाँ पे देख रहा है वो भी बायर फाइंड कर सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पेमेंट टर्म का। तो आप कौन सी पेमेंट टर्म पे एक्सपोर्ट कर रहे हो? सर एक्चुअली देखिए, पेमेंट टर्म तो ये है कि पेमेंट टर्म मुझे एडवांस ही में ही करना था। मैंने शुरू से ही शुरू किया, एडवांस में ही काम शुरू किया है। मेरी जो पेमेंट टर्म है 100% एडवांस पेमेंट टर्म में ही काम किया है। जो मेरा पहला ऑर्डर आया था वो 100% पेमेंट टर्म में कतर से आया था। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके श्रीलंका में मेरा माल भेजना शुरू किया। श्रीलंका में मेरा काफी माल जा रहा है अभी, और आगे भी मेरे पास काफी ऑर्डर है जो श्रीलंका जाने के लिए तैयार पड़े हुए हैं। इसके अलावा कुवैत है, ओमान है, सब में मेरी पेमेंट टर्म एडवांस ही रही है। वैसे 100% में कोशिश करते हैं, अगर कोई बायर दिक्कत करता है तो उसको 80% 70% एडवांस में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ओके, मतलब 70% एडवांस लेने का, बाकी का 30% कब लेने का? 30% ऑन लोडिंग, ट्रक लोडिंग, सब नॉट ओनली स्कैन कॉपी ऑफ बीएल, ऑन ट्रक लोडिंग पर ही लेता हूँ। ओके, बिफोर डिलीवरी मतलब? बिफोर डिलीवरी, या यस सर। 70। मैं नए एक्सपोर्टर को यही बोलूंगा सर, आज का समय यही है कि आप एडवांस में ही काम कीजिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, बट नए एक्सपोर्टर को टेंशन रहता है कि हम नए हैं तो हमको एडवांस देगा कौन? सर मिलेगा, और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और समय का इंतजार करना पड़ेगा। ये कोई भी नया कस्टमर एकदम से आपको एडवांस नहीं देगा। उसके लिए आपको उससे कम से कम 3 महीने 4 महीने कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, चाहे वो आपसे बिजनेस करे या ना करे, लेकिन आपको उसके टच में रहना पड़ेगा। और जो भी आप काम कर रहे हो उसको डे वाइज, यानी कि व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह कुछ शेयर करते रहना चाहिए, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये बंदा इस एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है। ओके ओके, मतलब उससे कम्युनिकेशन लगातार करता रहना पड़ेगा बायर से, तभी जाके काम होगा। यस सर। मैं यानी जो मैं एडवांस बायर मुझे मिले, पहले मैंने ये एकदम से उन्होंने एडवांस नहीं दिया। शुरू में मैं 6 महीने पहले से इनके टच में था, तब जाके इन्होंने मेरे साथ व्यापार करना शुरू किया 3-4 महीने बाद। ओके, 3-4 महीने के बाद आपने जो प्रॉपर नॉलेज दिया उसके बाद? यस सर। ओके, ग्रेट। और एडवांस पेमेंट टर्म रखना ही सही है। एडवांस पेमेंट टर्म रखना ही चाहिए, यस।
तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी नए एक्सपोर्टर है यहाँ पे नए को भी एडवांस में पेमेंट मिलता है, बट आपको थोड़ा लाइक 3 महीना 6 महीना मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बायर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना, आप कम्युनिकेशन करते रहोगे तो ट्रस्ट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक मेल करके छोड़ दिया, फिर बोले सर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपको जो है कंटिन्यू जो है मेल करना पड़ेगा, कंटिन्यू फॉलोअप करना पड़ेगा। आप मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कंटिन्यू रह सकते हो। मैं सर अधिकतर जो भी मैं अभी डील करी है उस व्हाट्सएप पर ही करी है। व्हाट्सएप पे करिए, ओके, अच्छी बात है। अगर बायर प्रीफर करता है व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करना तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, और ईमेल पे कम्युनिकेशन करना प्रीफर करता है तो ईमेल पे भी कर सकते हो। ग्रेट। लैंग्वेज प्रॉब्लम काफी इश्यू आया था, क्योंकि एक्चुअली सर मैं जो गल्फ कंट्रीज में अरबिक लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, वहाँ पे सब अरबिक। तो उसके लिए मैंने गूगल ट्रांसलेट का पूरा यूज लिया था। गूगल ट्रांसलेट से अपनी जो भी कन्वर्सेशन था वो ट्रांसलेट करके उसको आगे रेफर करता था। तो लैंग्वेज का भी थोड़ा इशू हुआ था शुरू में, तो फिर आपने गूगल ट्रांसलेट का यूज करके उसको रिजोल्व कर दिया। यस सर। ओके ओके। और आपने जो मुझे बताया था उसके बारे में लोगों को बताया कि लोगों की गलती ना हो, जो आपका आपने कतार वाला मुझे बताया था कि आपका डेट ऑफ एक्सपायरी जो है नहीं लिखा था, उसके बाद वो थोड़ा बताइए यहाँ पे लोगों को कि क्या हुआ आपके साथ। सर शुरू का जो पहला शिपमेंट था उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो पैकिंग होता है बैग का, उसके अंदर एक्सपायरी डेट मैं इनिशियल नहीं करवाई थी। तो सर जैसा कि उसमें एक्सपायरी डेट मैंने लिखी नहीं थी, तो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मैंने जब आपके कस्टमर केयर पे हेल्प डेस्क पे बात करी तब वहां से मुझे काफी अच्छा सॉल्यूशन मिला। वहां पे आपने मुझे बताया था कि अपने लेटर पैड पे टाइप करके आप एक्सपायरी डेट लिख के आगे दे दो, वो कस्टम में आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसकी वजह से सर मुझे काफी हेल्प मिली और वही प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हो गई थी उसी समय। उसमें भी सर आप ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप पैकिंग कराते हो तो उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और कंट्री ओरिजिन जरूर लिखना होता है। यस 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 यस। इसमें क्या होता है, कभी गलती करते हो, देखो सर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया कि सर सामने वाले कतार के कस्टम में मेरा मतलब कंट्री अटक गया है कि एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है, तो अब तो मैं एक्सपायरी डेट तो बैग में तो जाके लिख नहीं सकते। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया कि आपके लेटर हेड पे आप लिख के दे दो कि ये जो कंट्री नंबर है इसके अंदर इतना इतना बैग है, वो जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड इसका बैच नंबर ए है और इसका एक्सपायरी डेट ए है। ऐसा प्रैक्टिकली आप अपने लेटर हेड पे लिख के एक लेटर दे सकते हो जो आपका बायर कस्टम में देगा, और उससे जो है आपका मतलब कंट्रेक्ट रिलीज हो सकता है, और हो भी गया। और सेकंड प्रॉब्लम भी आप बता सकते हो श्रीलंका का पेमेंट वाला। हाँ सर, अभी हाल ही में जो पेमेंट आया था उसके अंदर मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी, बैंक से मेरा बैंक पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा था बायर का। उसके अंदर ये था कि कंसाइनी तो था मेरा श्रीलंका में, और मेरा बायर यानी जो बायर था वो श्रीलंका में, और जो पेमेंट आया वो यूएसए से आया था। तो उसके लिए मैंने सर आप हेल्प डेस्क पे बात करी, तो वहां से मुझे प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ये मिला कि जो आपकी परफॉर्मा इनवॉइस है उसके अंदर आप एडिट करके नई परफॉर्मा इनवॉइस बैंक में लगा सकते हो। उससे फिर मैंने बैंक में लगाई, फिर मुझे पेमेंट रिलीज हुआ। तो उसमें भी मुझे काफी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आपने जो सॉल्यूशन दिया उससे मुझे वो रिजॉल्व हो गया। यस देखो ये तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल काम है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो नॉलेज लेके करना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा सपोर्ट है तो आप कहीं रुकोगे नहीं। सर का लाइक हमारे हेल्प डेस्क पे लाइक कॉल आया कि सर हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है, तो यहाँ पे जो है हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भाई जो कंसाइनी वही रहेगा जहाँ से पेमेंट आएगा। तो पेमेंट अमेरिका से आना था और गुड्स का डिलीवरी श्रीलंका में करना था, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो बिल टू शिप टू, मतलब कंसाइनी एंड नोटिफाई पार्टी। यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं एक्सपोर्ट के अंदर, आप भी यूज कर सकते हो इसको कि कंसाइनी जो पैसा देगा वो कंसाइनी रहेगा, और नोटिफाई पार्टी में जहां पे आपको डिलीवर करना है लाइक बिल टू शिप टू, बिल टू अमेरिका, शिप टू श्रीलंका। तो यहाँ पे कंसाइनी एंड नोटिफाई पार्टी का यूज करना है, वरना बैंक वाले जो है पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप भी एक्सपोर्ट करते हो तो ये सब चीजों का आपको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप जो नए एक्सपोर्टर है उससे क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर नए एक्सपोर्टर को यही एडवाइस दूंगा, नंबर एक कि आप जो पेमेंट टर्म रहता है उसके अंदर आप एडवांस पेमेंट टर्म कीजिए। ये नहीं आप क्रेडिट में काम करना है, क्रेडिट में बिल्कुल काम नहीं करना है। आप कम से कम 50% एडवांस लीजिए, 50% ऑन डिलीवरी या ऑन स्कैन कॉपी ऑफ बीएल ले सकते हैं। नंबर दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो नए एक्सपोर्टर को यही सलाह दूंगा, आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद ही इस बिजनेस में आप आइए।
ओके, ग्रेट ग्रेट। मतलब पूरा कोई भी ये तो बिजनेस करना है उसमें नॉलेज तो 100% इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जितेंद्र सिंह जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको फोटोज और वीडियोज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप आपने देखा कि जितेंद्र सिंह जो है कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और किसी को भी बायर अगर विदेश में आप हो और आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो उसका वेबसाइट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वहां पे आप विजिट कर सकते हो और जितेंद्र सिंह का कांटेक्ट कर सकते हो और आप भी इसे इंपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स गो ग्लोबल। Sir, thank you for your big support and your guidance. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।